आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत ऐवान में किसी भी मसले पर रिवायत और जवाबित के मुताबिक बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। आसाम सरकार ने रियासत में डेयरी के शोबे को फरोग देने के लिए दूध की सब्सिडी स्कीम का आगाज किया है। किसानों को 5 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। बैनुल-अक़वामी माली इदारा IMF ने कहा है कि भारत तेजी के साथ अदायगियों में आलमी कायद बन गया है, क्योंकि UPI के जरिए इस साल जून में रिकॉर्ड 18 अरब 39 करोड़ लेन देन हुआ है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात रवां माली साल की पहली छमाही में 47% बढ़कर 12 अरब 41 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं। अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन सरे फहरिस्त 3 बरामदाती मराकिज के तौर पर उभरे हैं। बुडापेस्ट में UWW रैंकिंग सीरीज में भारत के पहलवान सुमित ने चांदी का तमगा, जबकि अनिल मोर ने कांसे का तमगा जीता है। और शतरंज में कोनारू हम्पी ने फीडे खवातीन आलमी कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली खातून बनकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। ये इजलास 21 अगस्त तक जारी रहेगा और इसमें कुल 21 नशिस्तें होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पार्लियामेंट का ये पहला इजलास है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास के दौरान अहम कानून साजी और दीगर कामकाज किए जाएंगे। मजीद तफसीर हमारे नामनिगार से। मानसून इजलास के दौरान गौर खौज और मंजूरी के लिए 17 बिल पेश किए जाने की तवक्को है। कानून साजी से मुताल्लिक अहम बिल, जिनमें जन विश्वास गुंजाइशों की तरमीम बिल 2025, खेल कूद के इंतजाम से मुताल्लिक कौमी बिल 2025 और मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, जहाज पर माल लादने से मुताल्लिक बिल 2024, समंदर में साजो सामान की ढुलाई से मुताल्लिक बिल 2024, कोस्टल शिपिंग बिल 2024, भारतीय बंदरगाहों से मुताल्लिक बिल 2025, इनकम टैक्स बिल 2025 समेत अहम कवानीन पर बहस की जाएगी और इन्हें पास किया जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि वो पार्लियामेंट में उठाए जाने वाले अहम मौज़ूआत पर बहस करने के लिए तैयार है। सुपर्णा और अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को खुशउस्लूबी के साथ चलाए जाने को यकीनी बनाने के लिए कल एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग का मकसद इजलास को खुशउस्लूबी के साथ चलाए जाने के लिए अपोजिशन पार्टियों का ताउन तलब करना था। लोकसभा और राज्यसभा में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के ऐवान के रहनुमाओं ने इस मीटिंग में शिरकत की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत दोनों ऐवानों के ज़ाब्तों के मुताबिक पार्लियामेंट में किसी भी अहम मसले पर बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले के लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मौज़ूआत पर बहस करने के लिए हर तरह से तैयार है। मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों ने मॉनसून इजलास के दौरान मुख्तलिफ मसलों को उठाने के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी तरफ से हुकूमत को हर मुमकिन ताउन देने की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 18वें लोकसभा के 5वें इजलास पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का पहला दिन शुरू होने से पहले आज नामानिगारों से बातचीत करेंगे। पार्लियामेंट का ये इजलास 21 अगस्त तक जारी रहेगा। हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को खुशउस्लूबी के साथ चलाए जाने को यकीनी बनाने के लिए कल एक कुल पार्टी मीटिंग तलब की थी। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले, अमरीकी सदर ट्रंप के दावों और बिहार में वोटर फहरिस्त की खुसूसी नजर सानी मुहिम पर ऐवान में वजीर आजम के बयान का मुतालबा किया।
हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें, लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं न कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। बिहार कानून साज असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। ये 5 रोजा इजलास 25 जुलाई तक जारी रहेगा। जैसा कि इस साल अक्टूबर नवंबर में असेंबली इंतखाबात मुनक़िद होने हैं, ये मानसून इजलास रियासती असेंबली का आखिरी इजलास होगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की जानिब से उठाए जाने वाले मसलों पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी दौरान असेंबली के स्पीकर नंद किशोर यादव ने अपोजिशन से अपील की है कि वो ऐवान की कार्रवाई खुशउस्लूबी के साथ चलाए जाने में अपना ताउन दें। गोवा कानून साज असेंबली का मानसून इजलास भी आज से शुरू हो रहा है और ये 8 अगस्त तक जारी रहेगा। ये एक बेहद अहम इजलास होगा जिसमें हुकूमत तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से जैसे मौज़ूआत के अहम मसलों को उठाए जाने और तफसीली बहस की तवक्को है। हुकूमत असेंबली में 16 बिल मुतारिफ कराएगी और 15 प्राइवेट अरकान की करारदाद पर बहस होगी। आसाम हुकूमत ने रियासत में डेयरी के शोबे को फरोग देने के लिए किसानों को दूध पर 5 रुपए फी लीटर की सब्सिडी फराहम करने की स्कीम शुरू की है। तफसील हमारे नामानिगार से। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में वेस्ट आसाम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के प्लांट की डब्बाबंदी की सलाहियत को दोगुना करने के भूमि पूजन प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुत्तला किया कि रियासत की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर डेयरी किसानों के लिए सब्सिडी की स्कीम शुरू की है। उन्होंने कहा कि अब से कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध की डब्बाबंदी के लिए किसानों को फी लीटर 5 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वजीर आला के मुताबिक ये स्कीम डेयरी किसानों की पैदावार को बढ़ाने, उनकी आमदनी में इजाफा करने और देही इलाकों में डेयरी इनकलाब लाने की हौसला अफजाई करेगी। सरकारी जराये के मुताबिक इस इकदाम से रियासत भर में 20,000 डेयरी किसानों को फायदा पहुंचने का इम्कान है। गुवाहाटी से अमीनुल हक जवादर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी माली फंड IMF ने कहा है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के साथ इस साल जून में 24.03 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 18 अरब 39 करोड़ लेन देन के साथ भारत तेजी के साथ अदायगियों में दुनिया भर में सबसे आगे है। बढ़ती हुई खुरदार डिजिटल अदायगियां इंटर ऑपरेबिलिटी की कद्र के उन्वान से IMF के एक हालिया नोट के मुताबिक UPI के जरिए माहाना 18 अरब लेन देन करके भारत की अदायगी के इको निजाम ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। तफसील हमारे नामानिगार से। बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारा IMF ने कहा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए 2016 में शुरू किया गया UPI ने सारिफीन को मुताद्दिद बैंक अकाउंट्स को एक मोबाइल ऐप से मुंसलिक करने और फौरी तौर पर लेन देन करने के काबिल बनाकर मुल्क के अदायगी के इकोसिस्टम में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसने न सिर्फ अदायगी को आसान बनाया है बल्कि लाखों छोटे कारोबारियों को कम से कम कीमत पर डिजिटल अदायगी को अपनाने के भी काबिल बनाया है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक UPI के जरिए अब हर माह 18 अरब से ज्यादा लेन देन किया जाता है, जो कि भारत की कुल डिजिटल अदायगियों का 85% है। सिर्फ जून में UPI के जरिए रिकॉर्ड 24.03 लाख करोड़ रुपए की मालियत के 18 अरब 39 करोड़ लेन देन किया गया, जो कि पिछले साल जून के मुकाबले 32% ज्यादा है। 491 मिलियन सारिफीन और 65 मिलियन ताजिरों के साथ UPI एक डिजिटल फ्रेमवर्क के जरिए 675 बैंकों को जोड़ता है। इस तब्दीली ने भारत को नकद और कार्ड पर मबनी अदायगियों से दूर कर दिया है और इसे डिजिटल तौर पर पहली मईशत के हामिल मुल्क की तरफ गामजन कर दिया है। लाखों अफराद और छोटे कारोबार अब महफूज और कम लागत के लेन देन के लिए UPI पर इन्हिसार करते हैं। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात रवा माली साल की पहली सहमाही में 47% बढ़कर 12 अरब 41 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो कि आलमी मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर मुल्क की तरक्की का इशारा है। तफसील हमारे नामानिगार से। तिजारत की वजारत के मुताबिक अप्रैल ता जून की सहमाही के दौरान
امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چین بھارت کے الیکٹرانکس شعبے کے لیے 3 سر فہرست برآمداتی مراکز کے طور پر ابھرے ہیں۔ نیدرلینڈز اور جرمنی ملک کی الیکٹرانکس برآمدات کے لیے دیگر اہم برآمداتی مراکز ہیں۔ یہ جغرافیائی وسعت عالمی الیکٹرانکس سپلائی چین میں بھارت کے بڑھتے ہوئے قد کو اجاگر کرتی ہے اور ایشیا میں ایک قابل اعتماد متبادل مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر ملک کی ترقی کی عکاسی کرتی ہے۔ امریکہ بھارت کے لیے سب سے بڑا برآمدی مرکز ہے، جس کا حصہ 60.1% ہے۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات کا 8.09% اور چین کا 3.88% ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے ساحلی کرناٹک، ہماچل پردیش، تلنگانہ، اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اگلے 2 سے 3 دن کے دوران دلی، ہریانہ، پنجاب، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، کیرلا، ماہے، گوا، کونکن، مہاراشٹر اور شمال مشرقی ریاستوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ ہماچل پردیش میں راجدھانی شملہ سمیت زیادہ تر علاقوں میں کل رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ضلع کے مراری دیوی علاقے میں سب سے زیادہ بارش درج کی گئی۔ ریاست کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق مٹی کے تودے کھسکنے کی وجہ سے فی الحال 142 سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ IMD نے ہماچل پردیش کے 10 ضلعوں کے لیے اورنج اور یلو الرٹ جاری کیا ہے اور کل کے لیے سرمور اور سولن ضلعوں کے کچھ علاقوں کے لیے شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مد نظر انتظامیہ سے الرٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اتراکھنڈ کے باگیشور میں مسلسل بارش کے سبب سرجو ندی میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ IMD نے دہرادون، نینی تال، چمپاوت اور ادھم سنگھ نگر اضلاع کے لیے شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ باقی ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ شدید بارش کے مد نظر آج راجدھانی دہرادون میں آنگن واڑی اور اسکول بند رہیں گے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ جاپان کے برسر اقتدار اتحاد نے ایک اہم انتخابات میں پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں اپنی اکثریت کھو دی ہے، لیکن وزیر اعظم شیگیرو ایشیبا نے کہا ہے کہ وہ استعفی نہیں دیں گے۔ اتحاد کو یہ نقصان پچھلے سال ایوان زیری میں اتحاد اس سے قبل کی شکست کے بعد ہوا ہے، جس سے اس کی طاقت مزید کمزور ہو گئی۔ جاپان کے رائے دہندگان بڑھتی قیمتوں، امریکی محصولات کے خوف اور سیاسی گھپلوں کی وجہ سے مایوس ہیں۔ فیڈے خواتین شطرنج عالمی کپ 2025 میں جارجیا کے بٹومی میں کونیرو ہمپی نے سیمی فائنلز میں جگہ بنانے والی پہلی خاتون بھارتی کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ ہمپی چین کی سونگ یوجن کو کوارٹر فائنل میں ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچی ہیں۔ کشتی میں بڈاپیسٹ میں جاری پولیک ایمرے اور ورگا جونس میموریل میں بھارتی پہلوانوں نے 3 سونے کے، 3 چاندی کے اور 4 کانسی کے تمغوں سمیت کل 10 تمغے جیت لیے ہیں۔ 60 کلو گرام کے گریکو رومن مقابلے میں سمت نے چاندی کا تمغہ جیتا اور 55 کلو گرام کے زمرے میں انل مور نے کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ اسکواش میں سرکردہ کھلاڑی اناہا سنگھ آج سے قاہرہ میں شروع ہونے والی عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں 12 رکنی بھارتی اسکواڈ کی قیادت کریں گی۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے آج سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے متعلق خبر کو سب سے اہم خبر کے طور پر پیش کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے، آپریشن سندور سمیت تمام اہم ایشوز پر بحث کے لیے حکومت تیار۔ ہندوستان ایکسپریس نے اس ہفتے وزیر اعظم نریندر مودی کے برطانیہ اور مالدیپ کے دورے سے متعلق خبر کو اپنے صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ روس اور ایشیا کے کئی ملکوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، لوگوں میں خوف و ہراس۔ اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا نے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت ایوان میں کسی بھی مسئلے پر روایت اور ضوابط کے مطابق بحث کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آسام سرکار نے ریاست میں ڈیری کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے دودھ کی سبسڈی اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ کسانوں کو 5 روپے فی لیٹر سبسڈی ملے گی۔ بین الاقوامی مالی ادارہ IMF نے کہا ہے کہ بھارت تیزی کے ساتھ ادائیگیوں میں عالمی قائد بن گیا ہے، کیونکہ UPI کے ذریعے اس سال جون میں ریکارڈ 18 ارب 39 کروڑ لین دین ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔